हमने एक डेलीगेशन दिया है सब पूरे परभनी के शहर के सब वासियों की तरफ से, जहाँ पर हमारे सब पार्टियों के प्रमुख लोग यहाँ उपस्थित थे। ख़ास तौर पे जो हालात महाराष्ट्र में किए जा रहे हैं गृह मंत्री की तरफ से, ये गृह मंत्री जो है उसको ईजी ले रहे हैं कि यहाँ के माहौल ख़राब होने के लिए कोशिश कर रहे हैं और ख़ास तौर पर एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। तो ये विशेष तौर पर मुस्लिम समाज को टारगेट करके यहाँ के सौहार्द को ख़त्म करने का काम हो रहा है। हम ये विनती करें हैं मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से कि जो लोगों ने इस तरह के काम कर रहे हैं, जो यहाँ का प्रेम हमारा बंधुभाव को ख़राब करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, ताकि हमारे महाराष्ट्र एक शांतता वाला स्टेट है, जहाँ पर हमारे सूफी संत सब बात के ऊपर ख़ास तौर पर सीरीज चलाया जा रहा है। आज एक बयान दे रहा है, 2-4 दिन के बाद दूसरा बयान दे रहा है, जिस तरह ये अच्छी बात नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ख़ास तौर पे हमारे अपने राज्य में जहाँ पर प्रेम और मोहब्बत से हम सब लोग रहते हैं, आज से नहीं, आज़ादी के बाद से पहले से ज़माने से हम प्यार मोहब्बत से रहे हैं, आगे भी रहेंगे। और हमारी ये विनती है एक नागरिक होने के नाते कि भाई हमारी ये विनती है शासन से कि ये इसको ख़त्म कीजिए और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करिए, और जो आदमी इस तरह की हरकतें करता है उन पर फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए, उन पर केस दाखिल करना, ये हमारी विनंती है। महाराष्ट्रामध्ये सत्तेची मास चढलेले राणे कुटुंबीय आणि ते टिल्ल्या नितेश राणे मुस्लिमांच्या विरोधात जे घरं रोखण्याचं काम राजरोसपणे करत आहे, ह्याला महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आणि ह्याचा बोलता धनी देवेंद्र फडणवीसची मुख संमती आहे का काय, हे देवेंद्र फडणवीसनं खुला करावा। आणि महाराष्ट्र आणि परभणी जे शांत आहे आणि आम्ही शांत ठेवायला आम्ही सक्षम आहोत आणि आम्ही परभणी शांत ठेवणारच आहोत, पण अशा पिलावळांना आवर घालण्याची तात्काळ गरज आहे। सत्तेचा माज पुढे लोकसभेमध्ये झिरला ह्यांचा, अजून 2-3 महिन्यानंतर विधानसभेत झिरणारच आहे, मग बघू पुढे हे महाराष्ट्र अशांत कसं काय करू शकतात। ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नती न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। मुंबई, पुणे, नागपूर, मराठवाडा असो का विदर्भ, राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र असो का क्रीडा, सर्वच घडामोडीचे विश्लेषण पाहायला विसरू नका। फक्त देशोन्नती न्यूजवर।